नमस्ते दोस्तों। एक नया स्टोरी का आपको धन्यवाद। हंसी की धारा। हरे भरे पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम विलोब्रूक था। गांव की पत्थरों से बनी सड़कों, फूलों से सजी बगीचों और जीवन की हलचल से यह जगह एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती थी। गांव के कई सुंदर दृश्यों में से एक था दादी एग्नेस का छोटा सा घर, जिन्हें सभी प्यार से दादी अम्मा कहते थे। उनका आरामदायक घर गांव के किनारे पर था, एक कलकल बहती धारा के पास, जो मैदानों में से होकर चांदी की लकीर की तरह बहती थी। दादी अम्मा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। उनके गर्मा-गर्म बिस्किट, पुराने समय की कहानियां और सुई धागे से सब कुछ ठीक कर देने की उनकी कला उन्हें सबका चहेता बनाती थी। लेकिन बच्चों के प्रति उनकी दयालुता ने उन्हें सबसे खास बना दिया था। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे और स्कूल के बाद अक्सर उनके घर खेलने आते थे, जहां उन्हें मजे और सुरक्षित माहौल मिलता था। यह कहानी खास तौर पर दो बच्चों की है, टॉमी और क्लारा। ये भाई बहन थे, जैसे किताब के पन्ने एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों को रोमांच बहुत पसंद था और अक्सर यह आदत उन्हें परेशानी में डाल देती थी। 10 साल का टॉमी शरारती और निडर था, जबकि 8 साल की क्लारा थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन वह भी किसी रोमांच से पीछे नहीं रहती थी। एक चमकीली गर्मी की सुबह दोनों भाई बहन दादी अम्मा के घर पहुंचे। उस दिन कपड़े धोने का दिन था और चारों ओर साबुन की ताजा खुशबू फैली हुई थी। दादी अम्मा कपड़े धोने में व्यस्त थीं और साथ ही पुराने गीत गुनगुना रही थीं। सूरज चमक रहा था और उनके घर के पास बहने वाली धारा धूप में चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। बच्चों, दादी अम्मा ने टॉमी और क्लारा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। जब तक मैं कपड़े सुखा रही हूं, तुम दोनों अच्छे बच्चे बनकर खेलना। धारा में पानी कम है, इसलिए जाकर खेलो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। बच्चे खुशी से चिल्लाए। धारा में खेलना उनकी पसंदीदा चीजों में से एक थी। क्लारा ने अपनी सैंडल उठाई और टॉमी जल्दी से आगे दौड़ गया, खेलने के लिए बेताब। धारा में पानी उथला था और वहां पत्थर ऐसे बिछे हुए थे कि उस पर चलकर धारा को पार किया जा सकता था। धारा के दूसरी ओर जंगली फूल और पेड़ थे, जो उनके रोमांच के लिए सही माहौल बनाते थे। टॉमी, मेरा इंतजार करो, क्लारा ने चिल्लाते हुए कहा, पत्थरों पर सावधानी से कदम रखते हुए। जल्दी करो सुस्त, टॉमी ने चिढ़ाते हुए पत्थर पर से पत्थर पर छलांग लगाई, जैसे कोई पहाड़ी बकरी हो। दोनों ने सुबह का समय पानी में छींटे मारते, पत्थर उछालते और खुद को साहसी खोजकर्ता मानते हुए बिताया। टॉमी ने खुद को एक जहाज का कप्तान घोषित किया, जो जंगली नदियों के खतरनाक रास्तों से गुजर रहा था, जबकि क्लारा नक्शा बनाने वाली बनी और उसने टॉमी को रास्ता दिखाया। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, टॉमी की शरारतें बढ़ने लगीं। उसने एक लकड़ी उठाई और क्लारा की ओर बढ़ा। क्लारा बचो, एक समुद्री सांप आ रहा है, उसने लकड़ी को तलवार की तरह लहराते हुए चिल्लाया। क्लारा हंसते हुए चीख पड़ी और उस पर पानी के छींटे मारे। तुम कोई समुद्री सांप नहीं हो, तुम तो बस टॉमी हो। अच्छा, तो फिर ये लो। टॉमी ने आगे बढ़कर लकड़ी से उसे डराने की कोशिश की। दोनों ठहाकों में डूब गए। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी। दादी अम्मा ने कपड़े सुखाते हुए उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी हंसी सुनकर उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब वह और उनकी बहनें इसी धारा के पास खेला करती थीं। बच्चों की हंसी सुनते सुनते क्लारा के दिमाग में एक ख्याल आया। उसे हमेशा से दादी अम्मा की कहानियां सुनने में मजा आता था, खासकर वह कहानी जिसमें दादी के बचपन के समय खोए हुए खजाने का जिक्र था। दादी अम्मा अक्सर एक सोने के लॉकेट की बात करती थीं, जो उनके अनुसार धारा के पास वाले बड़े ओक के पेड़ के पास कहीं खो गया था। क्या यह सॉरी फॉर डिस्टर्ब, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्लारा ने सिर हिलाया और मिट्टी साफ करने लगी। मिट्टी के नीचे से एक सुनहरा लॉकेट चमका, जो थोड़ी पुरानी स्थिति में था, लेकिन अब भी सुंदर लग रहा था। वे दोनों इसे देखकर हैरान रह गए। हमें इसे दादी को दिखाना चाहिए, क्लारा खुशी से चिल्लाई। दोनों धारा के पार दौड़ते हुए दादी अम्मा के पास पहुंचे।
दादी ने जब क्लारा के हाथ में लॉकेट देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह? उन्होंने धीमे से पूछा, मानो अपनी आंखों पर विश्वास न हो। हमने इसे ओक के पेड़ के पास पाया, टोमी ने उत्साह से कहा। दादी अम्मा ने लॉकेट लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह लॉकेट को देखते ही रह गईं। यह मेरी दादी का है, उन्होंने भावुक होकर कहा। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया। उन्होंने लॉकेट खोला, जिसमें एक फीकी सी तस्वीर थी, एक जवान महिला और एक पुरुष की जो मुस्कुरा रहे थे। ये मेरे दादा दादी हैं, दादी अम्मा ने समझाया। यह लॉकेट मेरे दादा ने मेरी दादी को उनकी शादी के दिन दिया था। यह हमारी पीढ़ियों से हमारे परिवार में था। बच्चे दादी अम्मा को लॉकेट के साथ देखकर मुस्कुराए। दादी ने लॉकेट को अपने दिल से लगाया और कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे परिवार का एक हिस्सा मुझे वापस दिया है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी आभा से रंगा हुआ था, दादी अम्मा ने टोमी और क्लारा को धारा के पास बैठाकर उनके दादा दादी की कहानियां सुनाईं। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनके मन में अतीत की तस्वीरें उभरती रहीं। उस दिन के बाद वह लॉकेट प्यार, परिवार और बचपन की रोमांचक कहानियों का प्रतीक बन गया। टोमी और क्लारा ने धारा के पास कई और रोमांचक खेल खेले, लेकिन उनमें से कोई भी उस दिन जैसा खास नहीं था जब उन्होंने दादी अम्मा का खजाना ढूंढ निकाला। सालों बाद जब टोमी और क्लारा बड़े हो गए, उन्होंने उस गर्मी को प्यार से याद किया। उन्हें वह हंसी, दादी अम्मा की मुस्कान और वह धारा याद आई जो हमेशा नई खोजों का वादा करती थी। और हालांकि दादी अम्मा अब उनके साथ नहीं थीं, उनकी कहानियां और यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहीं, उसी तरह जैसे वह सोने का लॉकेट जो एक बार खो गया था लेकिन अब हमेशा के लिए मिल गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टोमी, क्लारा ने धीरे से कहा, मानो यह कोई बड़ा राज हो। क्या हम दादी का खजाना ढूंढें? टोमी की आंखें चमक उठीं। खजाना? मतलब वह लॉकेट? क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में वहां होगा? क्यों नहीं? दादी ने कहा था कि वह ओक के पेड़ के पास है। चलो ढूंढते हैं। बिना कुछ कहे दोनों ने अपने मिशन की शुरुआत की। ओक का पेड़ ऊंचा और मजबूत खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। उसकी जड़ों में कई छोटे छोटे छेद और दरारें थीं जहां लॉकेट छिपा हो सकता था। टोमी और क्लारा ने पूरी लगन से खोज शुरू की। उन्होंने पत्थर हटाए, पत्तियां किनारे कीं और हर छेद में झांक कर देखा। खोज के दौरान वे कल्पना करने लगे कि लॉकेट कैसा होगा। क्या वह चमकदार होगा? क्या उस पर कोई नाम खुदा होगा? क्या उसमें कोई तस्वीर होगी? कई घंटे बीत गए और उनकी उत्सुकता धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी क्लारा ने अचानक एक आवाज लगाई, टोमी, देखो। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी से ढकी हुई चीज थी। वह गोल थी और उस पर एक क्लैप्स की हल्की आकृति थी। टोमी उत्साहित होकर उसके पास बैठ गया।